जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 10th का रिवीजन कर रहे हैं। हमने लेसन 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक बार रिवाइज कर लिया था। इसका रिवीजन के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। प्रश्न बैंक हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एक ही स्लाइड में आपको मिल रहे हैं। बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं बनते तो आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा इसका रिवीजन कर लीजिए। आपके एक भी नंबर साइंस में कटने वाले नहीं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पाप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस। तो पाप ध्वनि के साथ में कौन सी गैस जलती है? H2। बताओ इस गैस का नाम क्या है? इस गैस का नाम है हाइड्रोजन, है ना। इस हाइड्रोजन गैस का नाम है। और हाइड्रोजन परमाणु होता है H परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो पाप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस क्या है? H2 है, यानी हाइड्रोजन गैस है। यह एक ज्वलनशील गैस होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन खालिस्तान कहलाता है। तो हमारे शरीर में जो भोजन का दहन है, हम उसको श्वसन कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन श्वसन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण खालिस्तान है। तो लंबे समय तक अगर सूखे मेवे हैं और वो सड़ने लगे हैं तो उसका कारण है ऑक्सीकरण, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर हम देख लेते हैं। विकृत गंधिता, है ना, सॉरी। अगर सूखे मेवे हैं मतलब खाद्य पदार्थ, कौन से पदार्थ हैं? खाद्य पदार्थ। अगर ये खाद्य पदार्थ हैं और खाद्य पदार्थ सड़ रहे हैं तो खाद्य पदार्थों का सड़ना या खाद्य पदार्थों का खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। आपको याद रखना है, क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम इसको कहते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन 3 का सही उत्तर क्या होगा? विकृत गंधिता। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H2 का योग तथा O2 का ह्रास खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। H2 का योग है, हाइड्रोजन किसी पदार्थ में जुड़ रहा है या ऑक्सीजन किसी पदार्थ से निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन, या इसी को हम रिडक्शन के नाम से जानेंगे। REDUCTION, रिडक्शन, ठीक। तो रिडक्शन या अपचयन क्या होगा? H2 का योग या O2 का ह्रास ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ऐसा किसके निर्माण के कारण? ऐसा होता है CaCO3 के निर्माण के कारण। किसके कारण? CaCO3। आपने देखा होगा कि जब तक चूना जो है, आप चूना है या फिर बिरला व्हाइट है हमारे घरों में, तुरंत तुरंत में आपको ज्यादा चमकदार वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो सूख जाता है तो सूखने पर क्या बनता है? CaCO3 की परत बन जाती है और यही चमकदार होती है। ये CaCO3 जो ओरिजिनल होती है, इसको हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 6 में आ भी गया, संगमरमर का सूत्र क्या है? संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी CaCO3 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के खालिस्तान ओर लिखा जाता है। जैसे हम एक रासायनिक समीकरण बता रहे हैं आपको, हमने कहा O2 प्लस H2, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 2H2O बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। O2 प्लस 2H2 करते हैं इसको, तो O2 प्लस 2H2 इज इक्वल्स H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के खालिस्तान और लिखा जाता है। एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये समीकरण कहलाता है। O2 प्लस 2H2 इज इक्वल्स H2, इसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण में ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा भाग है बताओ? ये दायां है। क्या है? ये दायां भाग। और ये कौन सा भाग है?
बायां भाग है। तो आप हमको एक बात बताओ कि ये जो अभिकारक हैं, इस अभिकारकों को हमने किस ओर लिखा है? बाईं ओर लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाईं ओर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर मतलब लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र CaO, हम इसको कहते हैं कली का चूना, इसी को हम बिना बुझा चूना कहते हैं। वही चूना जो आप मार्केट जाते हैं और दुकान से खरीद के लाते हैं, जो चूना पत्थर है ना, जिसको अभी आपने पानी में नहीं घोला है, उसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना, और उसका सूत्र क्या होता है? CaO। ठीक, याद रहेगा। अब जब भी दुकान जाएंगे आप बोलेंगे CaO दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। देखो शोषण लिखा है तो शोषी, याद रखना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा हम उनको क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? जहां आयनों का आदान प्रदान होगा हम उसको द्विविस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन, है ना। ये कैसे होता है हमने इसको डिटेल में क्लास में समझा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, जैसे NaCl और जल का बनना, है ना, ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है हम उनको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप गणितीय रूप में या प्रतीकों के माध्यम से, सूत्रों और समीकरणों के माध्यम से निरूपित कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, याद रखेंगे। 11 का आंसर हो जाएगा रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 12। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, PRODUCT। और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए। वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे अभी मार्केट से तुमने बुझा हुआ बिना बुझा चूना खरीद के लाए। अब ये जो बिना बुझा चूना है CaO, इसको तुमने पानी में डाल दिया, ठंडे पानी में, थोड़ी देर बाद में पानी गर्म हो गया तो क्या हुआ? ऊष्मा निकली, तभी तो पानी गर्म हुआ। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, याद रखेंगे, जहां पर ऊष्मा भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, जंग से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? जंग से। लोहे पर जंग लगता है, जंग से बचाने के लिए, है ना। लेकिन इस जंग को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो जंग लगने की प्रक्रिया है इसी को संक्षारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जा सकता है। तो संयोजन का विपरीत क्या होता है? वियोजन होता है। सिंपल सी बात है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत या वियोजन को संयोजन के विपरीत ये कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई अभिकारक होगा वो टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बना लेगा हम इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, जहां हमने आज पूरे 16 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 1 अंक वाले क्वेश्चन को पढ़ा। इनको आप वापस से रिवाइज कीजिए, 10-15 मिनट पढ़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि सच में ये 15 मिनट कितने कीमती थे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।